राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आस्था, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बार बार आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि स्वाभिमान पर्व देशवासियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का कार्य करता है। उन्होंने सरकार द्वारा देश भर में धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण तथा आध्यात्मिक पर्यटन कार्यक्रम में भक्ति संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सोमनाथ के गौरवशाली इतिहास पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई गईं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में यह आयोजन श्रद्धा, इतिहास और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव बन गया। भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। 72 घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। साथियों, जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, अपनी विरासत के प्रति सजग रहते हैं, तो हमारी सभ्यता की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और इसलिए
पिछले 1000 वर्षों की यात्रा हमें अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने भारत के लिए 1000 साल का विराट स्वप्न सामने रखा था। मैंने देव से देश के विजन के साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। आज देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण करोड़ों देशवासियों में नया विश्वास भर रहा है। आज हर देशवासी के मन में विकसित भारत को लेकर एक भरोसा है। आज 140 करोड़ भारतीय भविष्य के लक्ष्यों को लेकर संकल्पित है। भारत अपने गौरव को नई बुलंदी देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज केरल में भाजपा के विधानसभा चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत की। तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उन्होंने संगठनात्मक बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति को धार दी। अमित शाह ने स्थानीय निकायों से नवनिर्वाचित भाजपा प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। आज आयोजित बैठकों में बूथ प्रबंधन, प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की रणनीति और एनडीए के भीतर समन्वय पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने आगामी चुनावों को निर्णायक बताते हुए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। भाजपा नेताओं के अनुसार केरल में संगठन विस्तार और मतदाता तक पहुंच को प्राथमिकता दी जा रही है। अमित शाह के दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए। भाजपा का दावा है कि आज से शुरू हुआ ये अभियान राज्य की राजनीति में नया मोड़ लाएगा और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत चुनौती पेश करेगी। वैसे तो मैं आज आया हूं स्वामी पद्मनाभ का आभार जताने के लिए, क्योंकि मैं तय कर गया था कि त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर बीजेपी का मेयर आता है तो मैं आकर स्वामी पद्मनाभन को धन्यवाद करूंगा। मैं आज आप सभी को देश के प्रधानमंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश भर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो जानता था, आप सब भी जानते थे कि हमारा रास्ता सरल नहीं है। केरल में कमल खिलाना ये सरल नहीं है। न हमारे पास सत्ता थी न ताकत थी। हमारे पास था तो आइडियोलॉजी को समर्पित कार्यकर्ताओं की पूंजी हमारे पास। हमारा विश्वास तोड़ने का, हमारा आत्मविश्वास तोड़ने के ढेर सारे प्रयास किए गए, परंतु इसके सामने केरल का मेरा कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहा और विजय प्राप्त कर रहा। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री ला। हमारा लक्ष्य है केरल को पूर्ण विकसित बनाना, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना हमारा अंतिम लक्ष्य है। अब केरल की जनता भी मानती है कि तीनों काम यूडीएफ और एलडीएफ नहीं कर सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 2047 तक, 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाने का स्वप्न रखा है। मैं आज केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम होकर ही जाता है। एलडीएफ और यूडीएफ के मैच फिक्सिंग ने अपार संभावनाओं वाले इस राज्य को स्थगित कर रख लिया है। अजीब प्रकार की स्टैग्नेंसी का अनुभव हमारा केरल कर रहा है।
केरल की जनता को अपील करने आया हूं। केरल के भविष्य का रास्ता, चाहे विकास का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे आस्थाओं के संरक्षण का हो, वो रास्ता यूडीएफ एलडीएफ से नहीं जा सकता। यूडीएफ और एलडीएफ ना हमारी आस्थाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, ना केरल को सुरक्षित रख सकते हैं, ना केरल को विकसित बना सकते। और मैं आज केरल की जनता को बताने आया हूं कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई। अब केरल के विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में ही है। जरूरत है स्पष्ट विजन के साथ केरल की जनता के पास विनम्रता के साथ जाने की। हमें केरल की जनता जन समर्थन दे रही है, हमारा समर्थन बढ़ भी रहा है। 2014 में हमें 11% वोट मिला, 11% वोट मिला। 19 में हमें 16% वोट मिला और 24 में हमें 20% वोट मिला। अब 20 से 30 और 30 से 40 का रास्ता इतना लंबा नहीं होगा। 2026 में ही हम इसको सिद्ध करेंगे और ये हमने देश भर में कर कर बताया है। ये हमने देश भर में सिद्ध कर कर, अचीव कर कर बताया है। और आज 24 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार बने। हर गांव, हर बूथ के अंदर भारत माता की तस्वीर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी की तस्वीर और कमल का फूल लेकर जाना है और उनको विश्वास दिलाना है कि पूर्ण विकसित केरल भाजपा कर सकती है, एनडीए कर सकता है। आज प्रयागराज दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला क्षेत्र में चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि माघ मेला के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू भीड़ प्रबंधन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी प्रमुख स्नान पर्वों को लेकर प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने जगद्गुरु रामानंदाचार्य को उनकी जयंती के अवसर पर नमन भी किया। इस वर्ष माघ मेला जो पूरी भव्यता के साथ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। लगातार यह 15 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। जो अपेक्षा थी पौष पूर्णिमा को कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस अवसर पर आएंगे, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर आपने देखा होगा 31 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आकर के भगवान बेणी माधव की कृपा से, बड़े हनुमान जी की कृपा से, भगवान अक्षय वट की असीम सानिध्य में उन्होंने सकुशल स्नान किया और यहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए और कल्पवासी 1 महीने के कल्पवास के लिए यहाँ पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन है। आज मुझे यहाँ पर भगवान रामानंद जी के 726वें पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के पावन धरा है। द्वादश माधव के साथ ही त्रिवेणी के पावन धरा के साथ ही यहाँ पे महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य तमाम पूज्य महर्षियों का, सिद्धों का, संतों का सानिध्य इस पावन धरा को प्राप्त हुआ है। 726 वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी जन्म हुआ था। आज का दारागंज उनके जन्मस्थली के रूप में ही विख्यात है।
आज उनके इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। यहाँ पे खास तौर पर 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यह भी एक मकर संक्रांति का स्नान होगा। फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को वसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए किसी भी कल्पवासी को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई सेवा लेनी हो, किसी प्रकार की कोई उनकी यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इससे संबंधित वह अपने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी ले करके और अपनी जानकारी दे करके उस सेवा का उपयोग कर सकता है या प्रशासन से अपनी बात को रख सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर उसका उपयोग किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी समन्वय से, तत्परता के साथ, जैसे प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के स्नान को पूरी भव्यता के साथ, संवाद के साथ, सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न किया है, आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। इसी मुद्दे पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है और उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे। धन्यवाद जी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। पंजाब के समराला में विकसित भारत जन जागरूकता अभियान के तहत एक जन संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं, विकासात्मक दृष्टिकोण और नागरिक सहभागिता को लेकर आम जनता को जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे शिक्षा, कौशल विकास, स्वच्छता और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की गल भी है कि इस समराला की पवित्र धरती के विच आने का मुझे मौका मिला है। साथियों, आज मैं क्योंकि पंजाब की राजनीति के विच लंबे समय से गल्लां तो बड़िया कीतियां गई ने, परंतु पंजाब को पीछे करने का काम किया है, मुद्दे अमल नहीं किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार होवे और चाहे ये आम आदमी की सरकार होवे, लोगों नाल तो वायदे किए ने, परंतु वादे को पूरा नहीं किया है। साथियों, मुझे ये बताते हुए गर्व नहीं हो रहा है, मैंने हरियाणा की जनता ने 217 वायदे किए सी, एक साल पूरा होया सी, एक साल दे विच 53 वायदे
साडी सरकार ने हरियाणा के लोगों ने पूरे कर दिए। साथियों, ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 163 वादे पहले ही इस वर्ष में ये साडी सरकार पूरा करने जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है, मैं इन्होंने पूछना चाहता, ये गल्लां तो बढ़िया करते ने, तुहाडे पास उन्हां दी जो मोबाइल पे वीडियो भी आ रही सी और कई ऊंचिया ऊंचिया बढ़िया गल्लां कर रहे कि अगर किसान का खराबा हो जू तो उसकी बच्ची का भी उसकी कटनी का भी मुआवजा दो सरकार। मैं मान साहब को पूछना चाहता, वो इतना बड़े बाढ़ मेरे पंजाब के विच आई है, मेरे किसानों का नुकसान हो गया, वो कितना पैसा तेने किसानों को दिता? अज पंजाब के किसान पूछना चाहते हैं। साथियों, साडे हरियाणा के विच भी भारी बारिश के कारण किसान का खराबा हो गया सी। मैंने अगर किसी परिवार में मकान छत गिर गई या उनका पशु कोई चला गया, 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने तक पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमने किसी को वायदा नहीं किया, साडी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति पे काम कर रही है। साथियों, मेरे किसान की फसल का खराबा होया, मैंने अपने किसान को 116 करोड़ रुपया उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे बताया गया कि पंजाब के विच मान साहब ने साडे बुजुर्गों जो 1500 रुपए 3, 4, 6 महीने के बाद देते हैं, इन्होंने वायदा किया सी, अपने घोषणा पत्र विच बोलिया सी, इन्होंने यह गल की सी कि हम बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना उन्होंने सम्मान पत्र देने का काम करांगे। साथियों, मैं इन्होंने पूछना चाहता कि सरकार के 4 साल पूरे हो गए ने, तो आगे अब का काम खुली या ना खुली, मेरे पंजाब का बुजुर्ग ये तुहाडे वाल देख रहा कि कभी ये 2500 रुपए करने का काम करें। मैं आज आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो यहाँ सरकार 2027 के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में जितनी योजनाओं का लाभ हरियाणा में मिल रहा है, वो सारी की सारी योजनाओं का लाभ हमारे पंजाब के लोगों को भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के स्थापना दिवस के अवसर पर गौरा पूजा महोत्सव एवं बैगा पुजेरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज को गौरा गौरी पूजन की शुभकामनाएं दी और कहा कि जनजातीय समुदाय की परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत छत्तीसगढ़ की पहचान का अहम हिस्सा हैं। कार्यक्रम में बैगा पुजेरियों द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम के समीप स्थित सड़क को जनजातीय गौरव पथ घोषित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर जनजातीय महापुरुषों की मूर्तियां उनके परिचय सहित स्थापित की जाएंगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने नायकों के योगदान से परिचित हो सकें। आज हमारे प्रदेश के ऊर्जा नगरी कोरबा और महर्षि वाल्मीकि आश्रम के ये पावन भूमि में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित गौरी गौरा पूजन और बैगा बैगिन पुजारी सम्मेलन में मैं सबकर लिए पहले आप सबला गौरा गौरी पूजन
और ये बैगा बैगिन और पुजारी सम्मेलन के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हो। और आज आप उनके बीच में अपने आप के पाकर मोला बहुत खुशी होते और ये अवसर प्रदान करे बर मैं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के बहुत आभारी हूं। और वास्तव में मैं भी वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हूं। मैं अपन शुरुआत वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में करे हूं। जब पढ़ाई लिखाई पूरा करके घर में बैठे तो पूज्य बाला साहब देशपांडे के आशीर्वाद, अमरानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से मोला क्षेत्रीय प्रमुख बनाए रही ने और एक वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम शुरू करे हूं। और मोला फक्र है कि मैं जसपुर जिला के हूं, जहां अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के केंद्रीय कार्यालय है। और ये जो वनवासी कल्याण आश्रम है, आज जो 12 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में हमारे आदिवासी भाई बन के पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। आज हजारों प्रकल्प अलग अलग, कहीं हॉस्टल, कहीं छात्रावास, कहीं और ऐसा के माध्यम से हमारे जनजातीय आदिवासी भाई बन के सेवा करत है। ऐसे वनवासी कल्याण आश्रम के केंद्रीय कार्यालय हमारे जसपुर में है और वहां के मैं रहिया हूं और वहां के कार्यकर्ता हूं। तो ये बात के मोला बहुत फक्र है। और आज अगर मोला छोटे से विधायक, सांसद, मंत्री और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री के दायित्व मिली से, तो इनमें हमार जसपुर के हमार वनवासी कल्याण आश्रम के हमार बाला साहब देशपांडे के, जगदेवराम उरांव के बहुत बड़े आशीर्वाद है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले साल से यहाँ वाल्मीकि आश्रम में एक गौरी गौरा पूजा की शुरुआत हुई है। और हमार जनजातीय समाज के इतिहास बहुत गौरवशाली, बहुत समृद्धशाली है। और इस तरह के पूजा पाठ, इस तरह के नृत्य, गायन, लोकगीत, ये सब हमार समाज ला एकजुट करे के, हमार संस्कृति ला संजो के रखे में बहुत ये सब सहायक होते। इसलिए इसी तरह से आगे भी ये सब पूजन होते रहे, गौरी गौरा के पूजन। आज हमार धर्म और आस्था के प्रति आक्षेप करे के प्रयास होते। आपके भाई, आपके बेटा ये प्रदेश के मुखिया के रूप में है, तो ये जनजाति समाज के हर तरह से संरक्षण भी होई और हर तरह से विकास भी होई। मैं आप मला आज आश्वस्त करे बनाए। और क्योंकि समय ज्यादा होगी से हमार बीरबल जी वनवासी कल्याण आश्रम के तरफ से मांग करीन है कि ये जो रोड है हमारे वाल्मीकि आश्रम के बगल से, जो गुदरी से IIT चौक से बालको रोड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी प्रवेश द्वार, ये पथला जनजाति गौरव पथ घोषित करे के मांग हुई से मैं आज ला जनजाति गौरव पथ घोषित करत। और अब यहाँ पर हमारे जनजाति समाज के जो भी महापुरुष हुए हैं, जो मैं 14 टन महापुरुष के नाम गिनाए हो या स्थानीय और भी कोई हुई, तो सबके स्टेचू भी यहाँ लगी, उनके परिचय के साथ में लगी। एक में आज ये घोषणा करत हो। और ये वाल्मीकि आश्रम ला हमारे मंत्री जी पूरा बतात रहे कि आज से नहीं, शुरू से ये बाउंड्री वाल से लेकर भवन वन, नगर निगम सब आप मन के सहयोग करत हैं। अभी हमारे महापौर जी शौचालय निर्माण के पैसा स्वीकृत करीन है, तो सबके सहानुभूति है, सब विकास में सहयोगी बनने वाला है। इसलिए आप मतलब कोई तरह से चिंता करे के बात नहीं है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम